ये चांद, सितारे, सूरज कैसे काम करते हैं, कब सोते हैं, कब जागते हैं और एग्जैक्टली इनका क्या इम्पैक्ट होता है। ऐसे बहुत सारे सवाल हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस बारे में आज हम बात भी करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्काई 20 यस पर। तो आज की इस वीडियो में हम गैलेक्सी के बारे में जानेंगे। क्या आपने सुना है गैलेक्सी के बारे में? अच्छा, तो आप सोलर सिस्टम के बारे में तो जानते होंगे कि एक सन, 8 प्लैनेट और 200 मून्स, एस्टेरॉयड यानी कि शुद्ध ग्रह और धूमकेतु मौजूद हैं। और इसी सोलर सिस्टम का एक पार्ट अर्थ यानी हमारी पृथ्वी भी है, जिस पर आप और हम रहते हैं। तो ये पूरा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का बहुत छोटा सा पार्ट है। तो आप समझ गए होंगे कि अर्थ से बहुत बड़ा सोलर सिस्टम और सोलर सिस्टम से बहुत बड़ी गैलेक्सी होती है। ऐसे में आपको भी गैलेक्सी के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो मिलनी ही चाहिए। और आज इस वीडियो में हम आपको गैलेक्सी के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और गैलेक्सी के बारे में इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेते हैं। गैलेक्सी गैसेस, डस्ट, प्लैनेट, ब्लैक होल, मून्स, नेब्यूल्स, एस्टेरॉइड्स, धूमकेतु, कॉमेट, डार्क मैटर, स्टार्स और उनके सोलर सिस्टम का बहुत बड़ा कलेक्शन होता है। और गैलेक्सी में ये सभी ग्रेविटी के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जिस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है, उस गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। इस मिल्की वे में लगभग 100 बिलियन से 400 बिलियन अरब के 20 तारे होते हैं और इसमें करीब 50 अरब प्लैनेट होने की पॉसिबिलिटी भी है। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे के आउटर एरिया में सिचुएटेड है और उसके केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। इसे एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ तक का टाइम लग जाता है, यानी काफी लंबा टाइम। वैसे यूनिवर्स में कितने गैलेक्सी हैं, ये सवाल आपके दिमाग में आया होगा। तो आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि यूनिवर्स में इतनी सारी गैलेक्सी हैं जिन्हें हम काउंट भी नहीं कर सकते। बहुत पहले ऐसा माना जाता था कि यूनिवर्स में केवल मिल्की वे गैलेक्सी ही मौजूद है, लेकिन 18th सेंचुरी में इमानुएल कांट ने ये बताया कि यूनिवर्स में केवल मिल्की वे ही अकेली गैलेक्सी नहीं है, बल्कि ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी मौजूद हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप ऐसा टेलीस्कोप है जिसकी मदद से स्पेस के एक स्मॉल पैच को 12 दिन तक देखा गया और 10,000 गैलेक्सी का पता लगाया गया। ये गैलेक्सी अलग अलग साइज, कलर, शेप की होती है। कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि स्पेस में टोटल गैलेक्सी इतनी ज्यादा है कि इनकी संख्या 100 बिलियन भी हो सकती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा। वैसे ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारी गैलेक्सी को मिल्की वे क्यों कहा गया? हमारी गैलेक्सी को मिल्की वे नाम ग्रीक ने दिया, जिन्होंने इसे गैलेक्सियस काकलोस कहा। इसका मतलब मिल्की सर्किल होता है। और उसके बाद रोमन ने इस गैलेक्सी को विया लैक्टिया का नाम दिया, जिसका अर्थ है रोड ऑफ मिल्की। रोमनस ने हमारी गैलेक्सी को रोड ऑफ मिल्क इसलिए कहा क्योंकि रात के समय हमारे अर्थ से देखने पर ये गैलेक्सी आसमान में एक मिल्की पैच की तरह दिखाई देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गैलेक्सी मिल्की की तरह व्हाइट और ब्राइट क्यों दिखाई देती है? तो इसका रीजन ये है कि हमारी गैलेक्सी में बिलियंस स्टार्स हैं, यानी कि बहुत सारे सितारे, जिनकी लाइट मिल करके ऐसा नजारा बनाती हैं कि अर्थ से रात के समय देखने पर व्हाइट और ब्राइट लाइट दिखाई देती है। इसलिए गैलेक्सी को मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि गैलेक्सी के सेंटर में क्या होता है। ज्यादातर गैलेक्सी के सेंटर में ब्लैक होल पाया जाता है और हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में भी एक ब्लैक होल मौजूद है। ब्लैक होल वो जगह होती है जहाँ फिजिक्स का कोई भी रूल असर नहीं करता, क्योंकि इसकी ग्रेविटी बहुत ही स्ट्रांग होती है। अगर लाइट भी इस ब्लैक होल में इंटर कर जाए तो बाहर नहीं निकलती, क्योंकि ब्लैक होल ऊपर उड़ने वाली सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर हम बात करें कि गैलेक्सी कितने टाइप की होती है, तो गैलेक्सी बहुत सी शेप में पाई जाती है। इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स इसे 3 बेसिक क्लासेस में बांटते हैं। पहला है स्पाइरल गैलेक्सीज। स्पाइरल गैलेक्सीज में 3 विजिबल पार्ट होते हैं: डिस्क, बल्ज यानी कि उभार और हालो। डिस्क स्टार गैस और डस्ट की बनी होती है। सेंटर में स्थित बल्ज में ओल्डर स्टार्स होते हैं और स्फेरिकल हालो में ओल्डर स्टार्स और मैसेज स्टार क्लस्टर पाए जाते हैं।
हमारी गैलेक्सी यानी मिल्की वे स्पाइरल गैलेक्सी ही है। इस तरह की गैलेक्सी में कप्ड आसम होती हैं, जिनकी वजह से ये गैलेक्सी पिनवे यानी एक चक्रीय की तरह दिखाई देती है। दूसरे टाइप में है इलेक्ट्रिकल गैलेक्सी, यानी कि दीर्घ वृत्ताकार इलेक्ट्रिकल गैलेक्सी स्मूथ और राउंड शेप गैलेक्सी होती है, क्योंकि इन गैलेक्सीज में मौजूद स्टार्स के ऑर्बिटल हर डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं। इनमें थोड़ी गैस और डस्ट होती है और इसमें यंग स्टार मौजूद नहीं होते हैं। इन गैलेक्सी के चारों तरफ ग्लोबुलर स्टार क्लस्टर्स और डार्क मैटर पाया जाता है। तीसरा है इरेगुलर गैलेक्सीज। ऐसी बहुत सी गैलेक्सीज होती हैं जो ना तो ओवल और ना ही स्फेरिकल होती हैं, तो ऐसी गैलेक्सी को हम इरेगुलर गैलेक्सीज कहते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्या गैलेक्सी आपस में भी टकराती हैं? ये इतनी सारी होती हैं, तो हाँ, कई बार ऐसा होता है कि गैलेक्सी एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाती हैं और इनमें टकराव भी हो जाता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे क्लोज गैलेक्सी का नाम एंड्रोमेडा है। जब ये दोनों गैलेक्सी एक दूसरे से टकराएंगी तो ये दोनों गैलेक्सी डिस्ट्रॉयड हो सकती हैं, नष्ट हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिलियन ईयर्स तक तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप लोगों के मुंह से सुनते होंगे कि दुनिया नष्ट होने वाली है, खत्म होने वाली है। तो दोस्तों, अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अभी आप एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।